हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। देखो अब देखते हैं हम JEE 2024 का इक्वेशन जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन combustion gives 40 ml ऑफ CO2 एंड 50 ml ऑफ वाटर वेपर। तो देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, तो जो एटम होगा हाइड्रोकार्बन में वो कितना होगा। ठीक है, मतलब ये दोनों का हमें टोटल नंबर पूछा है। तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन में। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या होगा कि हमें क्या फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक टिप देते हैं कि टिप क्या होती है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। क्यों? क्योंकि ये जो जब टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम वो तीनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, मोल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये आप लोगों को MCQ में भी काम लगेगा, इम्पोर्टेंट टिप्स। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन में हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो कम्ब्यूशन वाली रिएक्शन है वो समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन, मतलब जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो अब हमें टोटल कितने कार्बन है एंड टोटल हाइड्रोजन कितने हैं वो हमें पता नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CX एंड HY मतलब X एंड Y ऐसे क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। तो देखो कम्ब्यूशन वाली रिएक्शन कैसे होगी, CX इंटू HY प्लस, अब ये बात हो गई उसकी बैलेंस करने की। तो इसमें बैलेंस कैसे करेंगे, देखो O2 गिवन है और यहाँ पे भी क्या है, कार्बन हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे हम O2 के साथ, तो हमें सिंपल CO2 मिलेगा एंड H2O मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कम्ब्यूशन करके 40 ml ऑफ CO2 एंड 50 ml ऑफ वाटर वेपर वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तब बात हो गई बैलेंस की। तो देखो CO2 के आगे क्या है, X है एंड यहाँ पे क्या है, O2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, X से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, प्लस अब यहाँ पे H2O है, वहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लाना है, O2 लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, Y/4 से प्लस करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, 2 कट हो जाएगा, तो इजीली जो ऑक्सीजन है वो 2 मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, X प्लस Y/4 इंटू O2 इट गिव्स XCO2 प्लस Y/2 H2O। ये वाले जो क्वेश्चन है ना वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हर बार अगर JEE में ये चैप्टर में से क्वेश्चन पूछते तो ये वाली रिएक्शन तो 100% होती ही है। तो आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लेना, लर्न बाय हार्ट। अब देखो इसके लिए हमें गिवन डेटा क्या है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल रेशियो, जो हमने यहाँ पे टिप में देखा था। अब जब 10 ml हाइड्रोकार्बन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 मोल ऑफ CXHY, तो क्या होता है, 40 ml ऑफ CO2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X मोल ऑफ CO2। वैसे 50 ml ऑफ वाटर वो वेपर फॉर्म में होगी, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y/2 मोल ऑफ H2O। मतलब ये जो आगे ऑप्शन में गिवन है, जो हमने बैलेंस करने में यूज़ किया है, वो सबसे क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये सारी वैल्यू। तो अब हम फ्रॉम डेटा जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू क्या होगा, तो ये जो 40 था 40 अपॉन क्या हो जाएगा, 10 इज़ इक्वल टू 4। ये 10 कहाँ से आया, तो हमें रिएक्टेंट में यूज़ किया है ना 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पे 10 मिला, 10 4 ज़ा 40। ऐसे फाइंड आउट करेंगे Y/2 का, तो Y/2 इज़ इक्वल टू क्या होगा, 50, क्योंकि ये गिवन है 50 अपन क्या होगा 10, तो इसमें भी आंसर क्या मिलेगा 5। लेकिन y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो y इज़ इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 2।
तो आंसर मिला 10। अब देखो x की वैल्यू क्या हो गई 4 एंड y की वैल्यू हो गई 10, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो क्या हुआ, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 10। तो 4 प्लस 10 इज इक्वल टू हमें आंसर क्या मिला 14। तो इसका आंसर होगा 14। थैंक यू।